वाईआर एग्जाम स्टडी। आज है 28 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो ये है कल के प्रश्न का उत्तर। हाल ही में किस देश ने चंद्र उल्कापिंडों के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो किस देश ने की है? तो यह की है किसने? चीन ने। चीन चीन में तम्बाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चाइना। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत बन गया, जिसने चाइना को भी छोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व डिजाइन दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 27 अप्रैल को। और यह दिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आकार देने में डिजाइनों की भूमिका पर रोशनी डालता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया? यह किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। इस घोषणा का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू ने किया और इस पहल का उद्देश्य राज्य को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनाना है। तो आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में इसरो ने दूसरा गगन एयर ड्राफ्ट टेस्ट आयोजित किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया गया। वन उत्पादों के लिए ग्रामीण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख आंध्र प्रदेश में खोजा गया। दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। और मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। और पेंडुरु खादी जो है आंध्र प्रदेश को, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए पहली बार किस खास दवा को मंजूरी दे दी गई है? तो यह दी गई है मलेरिया की दवा को। नवजात शिशुओं के लिए WHO ने मलेरिया के मामले, इसके मौत जोखिम को कम करने हेतु इस कदम की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? तो किसे मिला है? यह मिला है वनस्पति विज्ञानी अलीम यूसुफ को। एन अलीम यूसुफ को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह सम्मान उनके द्वारा विकसित AI आधारित मोबाइल एप्लीकेशन को रेखांकित करता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से साइनी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WWF मैथिली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर का पद मिला। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। और एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगला है, हाल ही में लद्दाख में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन के मंजूरी के बाद कितने जिले हो गए हैं? तो कितने जिले हो गए हैं? अब हो गए हैं 7 जिले। और जो 5 जिले गठित किए गए हैं उनमें कौन से हैं? नुब्रा, साम, थांग, जास्कर और द्रास। इससे पहले केवल 2 जिले जो थे वो कौन थे? लेह और कारगिल। तो लेह और कारगिल को लेकर नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास, ये 5 नए जिले हो गए जो 7 हो गए हैं। अगला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नगर वासियों के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ यात्रा का आयोजन करने जा रही है? तो कौन सी राज्य सरकार करने जा रही है? यह कर रही है कौन? यह कर रही है दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत 30 अप्रैल को राजधानी के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से लगभग 1300 श्रद्धालु को एक विशेष ट्रेन गुजरात से के सोमनाथ धाम के लिए रवाना होगी।
दिल्ली, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली जो है राजधानी भी है अपने देश की, और 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी, और 1 जनवरी 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और दिल्ली की जो प्रमुख धरोहरें हैं, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। हुमायूं का मकबरा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। और मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। CM है तरनजीत सिंह संधू। और प्रमुख पर्यटन स्थल है वहाँ के लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम और इंडिया गेट। अगला है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो किस देश में नियुक्त किया है? या किया बांग्लादेश में। विदेश मंत्रालय ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। और प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान। कौन है? तारिक रहमान। अब दिनेश त्रिवेदी जो है द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए वहाँ के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है सीमा कुल 4096.6 किलोमीटर के लगभग लगती है। ठीक है। और तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी विवाद है। बांग्लादेश जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन का हिस्सा भी है, जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है। और यह विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक और निर्यातक देश है बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है वस्त्र उद्योग में विश्व का एक प्रमुख निर्यातक देश है। अगला है, हाल ही में अमेरिका की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को कितने साल के लिए स्थगित करने के संबंधी विधेयक पास हुए हैं? तो कितने साल के लिए स्थगन का विधेयक पास हुआ है? तो यह हुआ 3 साल के। अमेरिका ने हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों एक समूह ने कांग्रेस में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने के संबंधी विधेयक पेश किया है। अगला है, हाल ही में जारीदा की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो कौन सी रही? यह रही सिंधुआ यूनिवर्सिटी। कौन सी? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। और रैंकिंग में कुल 929 यूनिवर्सिटी में से 128 यूनिवर्सिटी भारतीय हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी कहाँ की है, इसको आप नेट पर सर्च करके कमेंट में उसका उत्तर दीजिए। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? या किया बेंगलुरु में। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में किसे ऑस्कर्स ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया अतनुनाथ को। आसाम के प्रोफेसर डॉक्टर अतनुनाथ को ऑस्कर्स ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ किया गया है? यह किया गया कहाँ? यह किया गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दरवाजे पर चिकित्सा देखभाल पाल शुरू करने की घोषणा की। ब्यूटिस बरगा भीमे नामक एक नई ज्वारी मछली की खोज पश्चिम बंगाल में की गई। मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। IPS पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए DGP बने हैं। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। पश्चिम बंगाल, तो ये मैप में पश्चिम बंगाल से जो है 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी बदली थी, उसको दिल्ली बना दी थी। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? RN रवि। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है कौन? पश्चिम बंगाल। और GI टैग नोलन गुरेर संदेश को, सुंदरबन शहद को और काला नुनिया चावल को, इनको GI टैग प्रदान किया गया है। और राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगली राष्ट्रीय उद्यान, जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा टाइगर रिजर्व है।
ये सब कहाँ स्थित हैं? ये सब पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश के हैं? यह है केन्या के। केन्या के सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन में इतिहास रच दिया। सावे दुनिया के पहले धावक बने जिन्होंने आधिकारिक रेस परिस्थितियों में 2 घंटे की बाधा को तोड़ दिया। उन्होंने 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड के समय में मैराथन की पूरी दौड़ पूरी करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब कुछ देखते हैं रिवीजन। तो शेख जवान बिन हमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया। ईयू ने ईरान देश के आईआरजीसी को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। विक्टोरिया बेकम फ्रांस में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था का कारोबार व्यापार में शीर्ष पर रहा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। तो ये थे रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर आप कमेंट में देना है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो उपाध्यक्ष को बताना है आपको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।